हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट का, सोशल साइंस का, क्लास 9th का। तो इस वीडियो में हम उसके आंसर्स कीज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, और जो बाकी क्वेश्चंस है उसके थोड़े बहुत किस तरीके से आंसर्स करना है और मैप, इन सब को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसे कहा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया? ओलंप दे गूस, जियो पॉल मरा, मिराबियो, ओबेसिए। तो इसका सही आंसर है ओलंप दे गूस। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास चुनावों में दूसरा विकल्प नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है। शहरी क्षेत्रों के मामले में डैश एक सामान्य परिघटना, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी के शिक्षित है, लेकिन जितने शिक्षित है उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। चौथा है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे एस्टेट जनरल का आह्वान, बास्तिल किले पर हमला, तृतीय स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली का गठन, या देहात में किसानों का विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले जो था वो था एस्टेट जनरल का आह्वान। उसके बाद तृतीय स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली का गठन। तो एक के बाद तीन, तो ऑप्शंस में देखो एक के बाद तीन किस में है, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4। ठीक है। इसमें आपका इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आपका है तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। इन केस ऑफ अर्बन एरिया, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की कमी नहीं है? ये की होगी, लोकतंत्र की कमी नहीं है। इसमें नेता बदलते रहते हैं, इसमें राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से लोकतंत्र की कमी नहीं है? तो नेता बदलते रहते हैं और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं और राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। तो ऑप्शन अगर देखें तो इसमें इसमें कौन कौन से कमी नहीं है? तो नेता बदलते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, ये भी सही है। और सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर है, कौन सा कथन बेरोजगारी के विषय में सही नहीं है? बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में कमी आती है, तो आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। तो यही ऑप्शन हमारा हो गया। सामाजिक गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ना, ये सही है। परिवार मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर होना और परिवार के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट, तो ये तीनों होता है। ये इसमें आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी मैदान, जलोढ़ निक्षेप, प्रायद्वीपीय पठार, अवसादी सेल, मरुस्थल में बालू के टीले और द्वीप में प्रवाल। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार में अवसादी सेल। नेक्स्ट है, निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। निरक्षरता स्तर की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षित पेयजल की कमी। तो इनमें से कौन सा निर्धनता के सामाजिक सूचक हैं जो कि बिल्कुल सही हैं इनमें से? तो अगर हम देखें तो निरक्षरता स्तर की कमी, ये निर्धनता का सूचक नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, ये भी नहीं है। रोजगार के अवसरों की कमी, हाँ भी ये बिल्कुल निर्धनता के कारण होगा ये। और सुरक्षित पेयजल की कमी, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर ये इंग्लिश में देख लो, तो इसका है ऑप्शन नंबर 5th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने पढ़ा। इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए 7th का और 6th का। फिर उसके बाद इसका है पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेडिमेंट्री रॉक्स, और 8th का है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3rd एंड 4th। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है, समाजवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे। तो ये तो गलत है, वो निजी संपत्ति के समर्थक नहीं थे। तो पहला गलत जैसे ही हो जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी। तो
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है डी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य में कब तक जो है सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो सन 2030 यानी वर्ष 2030 तक। फिर किन विशेषताओं पर नदी द्रोणी की पहचान करके सही विकल्प चयन का। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, लंबाई 860 किलोमीटर है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। तो इनमें अगर देखो तो महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महानदी द्रोणी जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये हिंदी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, इंग्लिश में ऑप्शन नंबर डी। और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और SDG गोल्स बाय ईयर 2030। उसके बाद है महानदी बेसिन 860 किलोमीटर, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूहों की पहचान कर सही विकल्प बताने के वो किस तरह के थे। रेडिकल थे, समाजवादी थे, कैथोलिक थे या डेमोक्रेटिक थे। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन नंबर रेडिकल, समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक। तो रेडिकल तो नहीं थे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। समाजवादी थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट्स थे। तो 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। तो इसकी हम ये बिल्कुल हमारा सही है। रंग भेद नीति के खिलाफ उसमें आया था। तो नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अश्वेत नेताओं ने मिलकर कार्य किया, ये भी सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान करना है। पारंपरिक दस्तकार, छोटा मोटा काम करने वाले लोग, भूमिहीन जो नगण्य भूमि पर निर्भर हैं और निराश्रित और भिखारी। इनमें से कौन ऐसे हैं जो असुरक्षित वर्ग हैं। तो बिल्कुल चारों हैं, चारों ऐसे हैं जो असुरक्षित वर्ग पर काम कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 13 का है डी। 14वें का दोनों करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है तो ए। इंग्लिश में अगर देखें इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HC मुखर्जी। 17th या 17वां क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है और समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ तापमान के प्रारूप में 9 के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये भी सही है, इसीलिए वहाँ शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। तो ये भी सही है, ये भी सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 18वां दिया गया है लोकसभा चुनाव में जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि उम्मीदवार होने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो ये है, तो पहला उम्मीद और मतदाता तो 18 वर्ष का हो सकता है, तो पहला हमारा गलत है। दूसरा, चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 19वां, निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही देश की पहचान करनी है। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और राइक्सटॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो ये सब कहाँ किया गया, तो वाइमर अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, जर्मनी में। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 17th, 18th, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जर्मनी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब लास्ट 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो अगर हम देखें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब आया था, 2013 में।
तो चौथे का 2 सबसे पहले देखो किस में है, तो एक ही ऑप्शन बचता है चौथे का 2, तो डी, तो इसी से आपका निकल जाएगा। तो चौथे का हो गया 2, तीसरे का हो गया आपका 4, 2000 में अन्नपूर्णा योजना, और 2 है अंत्योदय अन्न योजना, दूसरे का क्या है आपका 1 है 2002 में, और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये आया था 1992 में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये कुछ अति लघु प्रश्न है 2 के, तो ये बस आप प्रश्न देख लो, इसके आपने आंसर्स कर ही दिए होंगे। हम अब उसके बाद मैप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे ही हैं, काफ़ी इजी थे, उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये एक बार आप अपना पेपर देख सकते हो, इस तरह का पेपर आया था, और काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो जो कल मॉर्निंग का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड भी आया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आपके इसमें से दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं मैप वाले क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 37वें से स्टार्ट होता है। 37 में आपको विश्व में दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किया गया है। उनके बारे में बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश, और मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश कौन सा है, और द्वितीय विश्व में ध्रुवीय शक्तियों से संबंधित एक देश, इन दोनों में आपको बताना है। तो अगर पहले हम 37A का देख लें, 37A का मैप, तो ये ए है, तो ये अगर आप देखो मैप तो ये कौन सा है, तो ये तो आपका USA है, तो जो अमेरिका या USA का मैप है ये। उसके बाद ये जो है आपका, ये किसका मैप है, ये है जर्मनी का, तो सही उत्तर है जर्मनी इसका। फिर अगर हम 37B का देखें, इसमें आपको राजनीतिक मानचित्र पर 3 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाना है। वुलर झील, तो वुलर झील आपको पता है कहाँ है, आपका वुलर झील कश्मीर में है, तो ये हम कश्मीर में दिखा देंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो है आपका बिहार, तो ये आपका बिहार हो गया। ये हो गया आपका J&K, जम्मू कश्मीर। कंचनजंगा चोटी ये कहाँ पर है, तो ये आपका नेपाल के आसपास है। नेपाल और सिक्किम की अगर हम बात करें भारत में, तो सिक्किम में है। फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश तो वो आपको दर्शाना है, तो ये 4 में से कोई 3 दर्शाना है, तो हम देख लेते हैं। तो ये आपका भारत का मैप है। इसमें अगर हमको दर्शाना है तो सबसे पहले अगर हम वुलर झील है, तो वुलर झील कहाँ पर होगा आपका, इधर कहीं वुलर झील है, तो ये हो जाएगा आपका वुलर झील। फिर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये है आपका बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। कंचनजंगा यहाँ पे है आपका सिक्किम के पास, तो ये आपका कंचनजंगा यहाँ हो गया। फिर मध्य प्रदेश, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। फिर एक और आपसे पूछा, हाँ ये 1 2 3 4, हाँ इन्हीं चारों में से आपको कोई 3 बताने थे, काफ़ी इजी था। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे आपके, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसमें अगर देखना चाहो आप जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, हालांकि दृष्टिबाधित के लिए, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके विचारधारा का मुख्य पहलू लेबेंसराउम था। तो लेबेंसराउम किसका था, एडोल्फ हिटलर का। फिर उस देश का नाम लिखना है जहाँ विंटर पैलेस स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहाँ अनाईमुड़ी चोटी, तो अनाईमुड़ी चोटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो है बिहार में, और जहाँ कंचनजंगा चोटी स्थित है सिक्किम में, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव और मैप। तो इस तरीके से हमने जो सोशल साइंस या SST का पेपर था वो कंप्लीट उसके आंसर की देख ली। तो आप मिला के बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ऑल द बेस्ट आपको बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। जल्दी ही जब आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड भी पेपर लेके आएंगे, मैथ्स से रिलेटेड भी लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन का बेल दबा लो, जैसे ही 9th से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तैयारी करते रहो बाकी एग्ज़ाम्स की। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस TV।